तो वो अपना भारत बना ले। हम तो संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाएंगे। संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाएंगे, वो अपना भारत बना ले। नहीं, वो जिसको भारत मानते उसको बनाएंगे। अच्छा। हम तो पूरे भारत को बनाएंगे। क्यों? उनके भारत में हमारा नाम कहाँ है? उनके भारत में दबे कुचले लोगों का नाम कहाँ है? उनके भारत में महिलाओं का नाम कहाँ है? और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर उनका जैसा वो बनाना चाहते हैं वैसा भारत बन गया तो आप पत्रकारिता करेंगी? आप बताइए, आप क्या करेंगे? नहीं, ये सवालों का जवाब तो आपको देना है बनते। मैं दे रहा हूँ। अगर उनकी बात पूरी हुई तो आप पत्रकार नहीं बनेंगी। आप घर में झाड़ू पोछा करेंगी, खाना बनाएंगी, अपनी बात नहीं कह पाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी। जब ये बात महिलाओं को पता लगेगी तो वो हमारे समर्थन में खड़े होंगे, उनके समर्थन में खड़े होंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी बात नहीं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। सच बात कह रहा हूँ। महिलाओं को कौन बना सकता है? बाबा साहब ने महिलाओं को इंसान बना दिया, और इंसान बनने के बाद वो दोबारा से पशु बनने के तैयार होंगी। और होश जगाने का नाम ही भारत को बौद्ध बनाना है। हम नहीं कहते बुद्ध की पूजा करो, हम नहीं कहते बुद्ध के अनुयायी बनो, हम तो कहते सत्य के मार्ग पर चलो। इंसान बराबर हैं। अगर ये बात मान ली तो किसको खतरा है? सभी इंसान बराबर हैं, ये बात मानने में किसको खतरा है? महिला पुरुष में भेद नहीं है, ये बात मानने में किसको खतरा है? नमस्कार, द जनता लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के शिवाली में और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भंते करुणाशील राहुल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की तारीख की अगर बात की जाए तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से आज की तारीख लिखी गई थी, क्योंकि सम्राट अशोक ने आज ही के दिन बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने भी आज ही के दिन बुद्ध धर्म को अपनाया था। लाखों की तादाद में अनुयायी वहाँ पे मौजूद थे, 7 लाख लोगों के साथ दीक्षा ली थी। हमारे साथ भंते जी मौजूद हैं। कई सारी बातें आपने मंच से बताएं कि किस प्रकार से बुद्ध धर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस अवसर पर सर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि ये बौद्धों की महान परंपरा है कि अशोक विजयदशमी के दिन सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए और उसी का अनुसरण करते हुए बाबा साहब ने भी बुद्ध की शरण ली। तो जो भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो समता में, मैत्री में, बंधुता में विश्वास करते हैं, जो समाज के भाईचारा में विश्वास करते हैं, देश की विरासत को अपनी विरासत समझते हैं, उन सब लोगों को बुद्ध की शरण में जाना चाहिए और बौद्ध बन करके बौद्ध विरासत को इतिहास में बरकरार रखना चाहिए। करुणाशील राहुल जी, आपसे सवाल वही है कि इतने सारे धर्म जो हैं, धर्मों का प्रचार हुआ, बाबा साहब को लोगों ने अप्रोच किया कि हमारा धर्म अपनाइए, लेकिन बुद्ध धर्म को ही उन्होंने क्यों चुना? इस धर्म में ऐसा क्या खास था? तो इसका जवाब बाबा साहब ने जो दिया मैं तो वही बताऊंगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं बुद्ध को पसंद इसलिए करता हूं कि इसमें कोई ईश्वर या अज्ञात शक्ति नहीं है, इसमें भाईचारा है, ये समानता पर आधारित है, इसमें स्वतंत्रता है, ये करुणा मैत्री पर आधारित है, सबके लिए न्याय की अवधारणा है। तो इतना सुंदर धर्म जो है देश में है, और सबसे बड़ी बात ये भारत का अपना धर्म है, तो मैं इसको छोड़कर दूर कहीं क्यों जाऊं? और ये ज्ञान पर, बुद्धि पर आधारित है, इसमें कोई कल्पना अज्ञात शक्ति नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, सबके लिए करुणा मैत्री का संदेश देता है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में इस धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को उन्होंने पूरी तरीके से दीक्षा लेके अपना लिया था 7 लाख लोगों के साथ। भंते जी, तब से लेके अभी तक का सफ़र कैसा रहा है? लोग जाग रहे हैं क्या बौद्ध धर्म को लेकर? ये तो पूछने की बात भी नहीं थी। आज हम खड़े हैं तो धर्म तो जिंदा है, और ये बाबा साहब की प्रेरणा है, बाबा साहब का प्रयास है कि आज हम भिक्षु के रूप में खड़े हैं और आज आप बौद्धों के कार्यक्रम में आए हैं। तो ये सब बाबा साहब के काम का ही विस्तार है। हम तो कह सकते हैं, भले ही दूसरी या तीसरी पीढ़ी में आते हैं तो भी ये बाबा साहब की विरासत है, बाबा साहब का काम है, उसका विस्तार है कि आज हम भिक्षु बन सके और हम लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बता पाए। तो आज देश में बुद्धिज़्म बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है। जो लोग अभी तक बुद्ध को समझ नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे, आज आप देखते हैं कि हर गली गली में, हर आंदोलन में पंचशील का ध्वज दिखाई देता है। जहाँ बाबा साहब हैं वहाँ बुद्ध भी हैं, और जहाँ बुद्ध हैं वहाँ बाबा साहब भी हैं। तो देश में इस समय बुद्धिज़्म की बहुत बड़ी क्रांति है। एक वक्त था जब बुद्धिज्म धीरे धीरे करके देश में जो है नीचे स्तर पर जा रहा था, लेकिन वापस से अब सूर्य की तरह उजागर हो रहा है। बाबा साहब भी कहते हैं और तथागत गौतम बुद्ध भी कहते थे कि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। क्या लगता है वो जो बौद्ध विरासत का सत्य था वो उजागर हो रहा है अब वापस से? देखिए, क्रांति और प्रतिक्रांति चलती रहती है। जब बुद्ध ने क्रांति की तो ज्ञान का सूर्योदय हुआ और चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश हुआ, अविद्या नष्ट हुई, लोग ज्ञानवान बने, प्रज्ञावान बने, करुणा मैत्री का व्यवहार होने लगा। लेकिन जब क्रांति के बाद प्रतिक्रांति हुई
तो सबसे पहला प्रहार ज्ञान पर किया गया। लोग अज्ञानता में आ गए, अज्ञानता के कारण अंधविश्वास में आ गए और अंधविश्वास के कारण वो बुद्ध के दम से दूर हो गए। लेकिन बाबा साहब दोबारा जब बाबा साहब विद्वान बनकर भारत में लौटे तो उनकी विद्वता के सामने फिर बुद्ध का जो ज्ञान का प्रकाश था वो प्रकाशित होने लगा। और आज हम देख रहे हैं भारत अगर प्रकाशित है वो बुद्ध के क्षेत्र में नहीं है, ज्ञान के क्षेत्र में भी। ये केवल बाबा साहब के प्रताप से है, बाबा साहब के ज्ञान से और उनकी बनाई योजनाओं से, उनके बनाए संविधान से है। तो ज्ञान प्रकाश है, ये थोड़ी देर के लिए छुप सकता है लेकिन अज्ञानता हमेशा स्थापित नहीं हो सकती। ये क्रांति प्रतिक्रांति चलती रहती है। एक बार दौर बुद्ध का था तो फिर अज्ञानता का हो गया, अब फिर बुद्ध का दौर शुरू हो गया। अब फिर आगे क्या होगा, अब आगे की बात है। लेकिन वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी संभावना है दोबारा से भारत अविद्या से, अज्ञानता से मुक्त होकर के बुद्ध की राह पर चला है। भारत को बौद्धमय बनाने की बात भी होती है। वो तो बाबा साहब का अंतिम सपना था, भारत बौद्धमय बने, और हम सब लोग उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा करके निकले हैं। तो ये बाबा साहब का ही सपना है, हमारा काम जो है उन्हीं का सपना है। महंत जी, क्योंकि आप धर्म और धम्म दोनों को समझते हैं, मैं चाहूँगी दर्शकों को आप बताएं कि ये धर्म और धम्म के बीच का जो अंतर है वो क्या है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है। देखिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा है, फिर थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ जी। लोग मानते कि धारणाओं का नाम ही धर्म है। जैसे ईश्वर को मान लिया, ये धारणा बन गई, ये धर्म है। आत्मा को माना, परमात्मा को माना, कर्मकांड को माना, पुरोहित को माना, मंत्रों से कुछ होता है, गंगा में स्नान करने से शुद्धि मिलती है, ये धारणाएं हैं, इनका नाम धर्म है। लेकिन धम्म इससे भिन्न है। जहाँ भी दो व्यक्ति मिलते हैं उनके बीच में जो संबंध है उसका नाम धम्म है और वो अच्छा ही होना चाहिए। धम्म में धारणाओं का कोई स्थान नहीं है। धम्म में ईश्वर का, आत्मा का, परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। ये दो व्यक्तियों के बीच के संबंध का नाम है। तो बुद्ध कहते हैं जहाँ संबंध अच्छा होगा वहाँ सुख मिलेगा, जहाँ संबंध बुरा है वहाँ दुख मिलेगा। इसके साथ साथ धम्म का आधार करुणा और मैत्री है। धर्म में करुणा मैत्री कोई आधार नहीं है। धर्म में तो बलि भी दी जाती है, धर्म में तो हिंसा भी की जाती है, कोई छोटा बड़ा भी है, जाति भी है। लेकिन धम्म में कोई छोटा बड़ा नहीं। यहाँ तक कि मनुष्य नहीं, पशु और मनुष्य में भी लोग हिंसा नहीं करते, सबके साथ मैत्री का व्यवहार करते हैं। तो धम्म नितांत अलग है। धम्म एक सामाजिक वस्तु है, इससे जीवन का निर्माण होता है, इससे जीवन की सुरक्षा मिलती है और ये सामूहिक है। धर्म व्यक्तिगत होता है, जैसे मैं सोमवार को ये करता हूँ, ये व्यक्तिगत है, मैं उसे मानता हूँ, ये व्यक्तिगत है। लेकिन धम्म व्यक्तिगत नहीं है। जहाँ भी समाज है, समाज को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सम्मान चाहिए, बराबरी चाहिए, स्नेह चाहिए, ये सब धम्म है। तो धम्म और धर्म में यही अंतर है। तो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के अवसर पर भंते कर्णाशील राहुल जी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं को ये कहना चाहूँगा, पैदा होना, खाना, बड़े हो जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बूढ़ा होकर मर जाना, ये तो सभी लोग करते हैं। हाँ। इसमें कहीं ब्रेक लगना चाहिए। पैदा होना, मरना तो प्रकृति का एक नियम है, लेकिन जीवन कैसे जिया जाए ये हमारा निर्णय होना चाहिए। और हमें बहुत सारे काम छोड़ करके भिक्षु बन करके, विशेष तौर से, या प्रचारक बन करके धम्म की स्थापना में काम करना चाहिए। जब हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना करके लोगों को श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। हम लोगों को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करें, बुद्ध का मार्ग बताएं, ये काम करेंगे तो मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। बाकी अपनी सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा सभी लोग करते हैं, ये सबका दायित्व है। लेकिन समाज की सेवा करना, जनता की सेवा करना, देश की सेवा करना सबसे बड़ा काम है और वो काम घर त्याग करके ही हो सकता है। महंत जी, अभी हम आपका भाषण सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि कई सारे लोग हैं जो धम्म को अपना चुके हैं, बुद्ध धर्म तो अपना लिया है, मगर वो जो कुरीतियां हैं अभी उसे छोड़ नहीं पाए हैं पूरी तरीके से। क्या लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बुद्ध धर्म क्या है, या अभी भी कोई एक लाइन है जो उन्हें गिराने की जरूरत है? आपने पर्दे को लेकर एक बात कही, घूंघट को लेकर एक बात कही, मैं चाहूँगी दर्शकों को भी बताएं। देखिए, जो मैंने कहा वो सबको पता है, सब जानते हैं, बस इतना कि मैंने दृढ़ता से कहा। हाँ। और लोग कहना थोड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि पर्दा हटाने में कोई ताकत नहीं चाहिए, एक घूंघट हटाने में ताकत नहीं चाहिए, लेकिन हटाने में बहुत ज़्यादा मनोबल चाहिए। कोई भी घूंघट का समर्थन नहीं करता। एक भी ससुर ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्र वधू का मुंह ना देखना चाहे, लेकिन तो हम समाज के लोग हैं जो उसको देखने देते ही नहीं। ये डर है,
और डर की वजह से कोई कहता नहीं है। और मैं कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं डरता नहीं हूँ। इसलिए जो नहीं डरेगा वो समाज को ललकारेगा, जो नहीं डरेगा वो कुरीतियाँ तोड़ेगा, जो नहीं डरेगा वो समाज की दिशा बदलेगा, और जो डरेगा वो आराम से समाज का एक सभ्य नागरिक बनकर जी सकेगा। बस। मतलब बुद्ध धर्म की एक ही पहचान, मानव मानव के एक समान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। मानव एक समान तो है, वो निर्भय भी होना चाहिए। डरपोक कभी भी बौद्ध नहीं बन सकता। अच्छा। अभी जो बौद्ध बने दीक्षा लेने के बाद डर गए, घूंघट हटाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, जाति तोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बारात नहीं ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, खाना नहीं खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। और हम कहते लोगों को काम कहना ही कहना है, कहते रहो। हम कोई बुरा काम करें तब लोग कहें तो डरना चाहिए, अच्छा काम करते हैं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति तोड़ना अच्छा काम है, घूंघट हटाना अच्छा काम है, दहेज ना लेना अच्छा काम है, बारात में नहीं जाना अच्छा काम है, रात को शादी नहीं करना अच्छा काम है, सारे अच्छे काम हैं। बस समाज में इकट्ठा है आदमी तो डरता है। जब समाज से जब उसमें समझ आ जाती है तो वो निर्भय हो जाता है। बौद्ध बनने का मतलब है निर्भय हो जाना। मंत्री जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कहा बौद्ध बनने का जो अर्थ है वो है निर्भय होना। आपने ये भी कहा कि हमारे देश में अब बौद्ध धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार तेज़ी से हो रहा है, विदेशों में भी प्रचार प्रसार तेज़ी से होता है, लेकिन आज भी विदेशों के मुकाबले हमारे देश में बौद्ध धर्म को लेकर जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। बनते जी, बस मास्टर कम होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ जाएंगे। अब भिक्षु इतने हैं ही नहीं, बहुत कम भिक्षु हैं, जनता बहुत ज़्यादा है, सही संदेश लोगों तक जा नहीं पा रहा, इंस्टीट्यूशन है नहीं, प्रकाशन ढंग के हैं नहीं, लेखक है नहीं, इसलिए थोड़ा स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन संभावना प्रबल है। अब युवा भिक्षु बनने लगे हैं, युवा भिक्षु बनेंगे तो युवा प्रेरित होंगे, तो ये दौर बदल गया है। अब समझने का दौर नया शुरू हो चुका है। आज आप जैसे सोशल मीडिया भी काम कर रहा है। अब जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप एक व्यक्ति के रूप में पूछ रहे हैं, लेकिन लाखों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखें, दूर तक बात जाएगी। तो आज माध्यम बदल गया है, प्रचार प्रसार के तरीके बदल गए हैं, इसलिए दम तेज गति से निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप कह रहे दम तेज गति से निश्चित रूप से बढ़ेगा। दूसरी तरफ देखा जाता है अंधविश्वास बहुत है, और बार बार हमारे देश में जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग बहुत तेजी से उठती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। राष्ट्र का नाम बदलने से हिंदू राष्ट्र बन जाता है? बदल जाएगा, लोगों के बदलने से बनेगा। ये तो प्रतिक्रांति क्रांति चलती रहती है। जो बनाना चाहते हो पहले खुद तो बन जाएं। जब वो ही नहीं बन रहे हैं तो देश कैसे बन जाएगा। दूसरी बात, जो बोल रहे हैं उनकी बात को दिखाने वाले लोग ज़्यादा हैं, और जो नहीं बनना चाहते उनकी बात को करने वाला ही नहीं है। ये हमसे किसी ने पूछा है कि भारत को क्या बनना चाहिए? अच्छा, मुझसे पूछो क्या बनना चाहिए। पूछो आप क्या बनना चाहिए? भारत को बौद्ध में बनना चाहिए, और हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। अब मेरी बात सुनेंगे लाखों लोग सुनेंगे, आप जैसे 100-200 पत्रकार और होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, लोग क्या कहते हैं, जी भारत को बौद्ध में बनाया जा रहा है। वो तो जो बोलता है उसकी बात सुनते हैं, उनके पास मीडिया है, तंत्र है, वो बोलते उनकी बात सुनते हैं। आज आप हमारे से पूछ रहे हैं तो हमारी बात लोग सुनेंगे, तो वो अपना भारत बना ले। हम तो संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाएंगे। संपूर्ण भारत को बौद्ध में बनाएंगे, वो अपना भारत बना ले। नहीं, वो जिसको भारत मानते उसको बनाएंगे। अच्छा। हम तो पूरे भारत को बनाएंगे। क्यों? उनके भारत में हमारा नाम कहाँ है? उनके भारत में दबे कुचले लोगों का नाम कहाँ है? उनके भारत में महिलाओं का नाम कहाँ है? और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर उनका जैसा वो बनाना चाहते हैं वैसा भारत बन गया तो आप पत्रकारिता करेंगी? आप बताइए, आप क्या करेंगे? नहीं, ये सवालों का जवाब तो आपको देना है। मैं दे रहा हूँ। अगर उनकी बात पूरी हुई तो आप पत्रकार नहीं बनेंगी, आप घर में झाड़ू पोछा करेंगी, खाना बनाएंगी, अपनी बात नहीं कह पाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी। जब ये बात महिलाओं को पता लगेगी तो वो हमारे समर्थन में खड़े होंगे, उनके समर्थन में खड़े होंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप? बड़ी बात नहीं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। अच्छा। सच बात कह रहा हूँ। महिलाओं को कौन बना सकता है? बाबा साहब ने महिलाओं को इंसान बना दिया, और इंसान बनने के बाद वो दोबारा से पशु बनने के तैयार होंगी? बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने देश की तमाम महिलाओं को सम्मान दे दिया, और वो जो चाहते वैसा बन जाए तो दोबारा से क्या घर के चूल्हे चाकी में लगेंगी? जो आज देश की प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में, क्या वो जा कर के झाड़ू पोछा करने लगेंगी? तो सवाल तो ये पूछने का था, जो कहते भी हम भारत को ये बनाएंगे, उनसे पूछो कि महिलाओं को क्या बनाओगे? उनसे पूछो जा करके, उनसे पूछो जो खेत में हल जोतता है क्या वो मास्टर बन सकेगा? बताओ उनको, जा पूछो जो देश में जो काम कर रहे हैं, क्या वो देश में कभी मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकेंगे? अगर नहीं बन सकेंगे तो उनको क्या बना दोगे? ये विचार सिर्फ हवाईबाजी है। गांव में आकर कहो
भाई जमींदार का बेटा तो खेत में ही रहेगा, पढ़ने नहीं जाएगा, तो बना के देखो ना ये बात क्या करके पूछो। भाई जमींदार का बेटा पढ़ेगा नहीं, खेत ही जोतेगा। जब तक बात शूद्रों की होती है कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जब संपन्न लोगों की बात होगी तब पूछ कर देखो ना कि भारत को क्या बनना चाहिए। जी भंते जी, अंधविश्वास को लेकर मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बताएं। हम तो विश्वास की बात करते हैं। हाँ। जिनमें विश्वास नहीं वो अंधविश्वासी हैं। हम तो विश्वास जगा रहे हैं। जागो, विश्वास करो, सच पर विश्वास करो, झूठ पर क्यों करना। झूठ पर विश्वास अंधविश्वास है। तो बुद्ध का तो सीधा मार्ग है, कोई कल्पना नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम तो विवेक जगाने का काम कर रहे हैं, होश जगाने का काम कर रहे हैं, और होश जगाने का नाम ही भारत को बौद्ध बनाना है। हम नहीं कहते बुद्ध की पूजा करो, हम नहीं कहते बुद्ध के अनुयायी बनो, हम तो कहते सत्य के मार्ग पर चलो। इंसान इंसान बराबर हैं, अगर ये बात मान ली तो किसको खतरा है। सभी इंसान बराबर हैं, ये बात मानने में किसको खतरा है। महिला पुरुष में भेद नहीं है, ये बात मानने में किसको खतरा है। बौद्धों को कोई खतरा नहीं है, जिनको खतरा है वही लोग तो चिल्लाते हैं। इसलिए बुद्ध का धम्म तो सबके कल्याण का धम्म है, बल्कि जो ये कहते हैं कि हम भारत को ऐसा बनाएंगे उनके भी कल्याण का धम्म है। वो अपनी पुत्र वधू से, अपनी बेटी से पूछ कर देखे कि हम क्या बनाना चाहते हैं, तब घोषणा करें। और ये सवाल आप उनसे भी पूछ कर देखना कि जब आप भारत को ऐसा बनाओगे तो आपकी बेटी का स्थान क्या होगा, आपकी पत्नी का स्थान क्या होगा, आपकी बहन का स्थान क्या होगा, तो फिर बताना कि वो क्या बना रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भंते जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो अभी आपने भंते कर्णाशील राहुल जी को सुना। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि देखिए, बुद्ध धर्म की सिर्फ एक ही पहचान है और वो है मानवता, मानवता एक समान। हम भी इस प्रकार से सत्यता को आपके सामने उजागर करते रहते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम